हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा बाय शंकर सर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोरिजन एंड रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि क्यों एल्युमिनियम और गोल्ड और प्लेटिनम की चीज़ों में संचारण नहीं होता है, जबकि आप लोहे, कॉपर, सिल्वर के जैसे चीज़ों में आप संचारण होते हुए देखते होंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि जब भोजन को काफ़ी लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उस भोजन से अजीब तरह का स्मेल आने लगता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर उसमें क्या प्रक्रियाएं हो गई और क्या चीज़ हो गया जिसकी वजह से वो उसका स्वाद बिगड़ गया, ख़राब हो गया। साथ ही हम लोग देखेंगे कि संक्षारण से और रेंसिडिटी से किस तरह से हम लोग बच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण जिसे हम लोग कोरिजन कह रहे हैं, वह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई मटेरियल, खासकर जो मेटल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन या वाटर के संपर्क में आने पर मेटल के ऑक्साइड बना लेते हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो इस तरह से जब प्रक्रिया होने लगती है जिसमें मेटल ऑक्सीजन और वाटर सिलेक्ट करके मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो कोरिजन कहलाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि मेटल अपने ऊपर मेटल का ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड का एक थिन लेयर चढ़ा लेता है, जो उसे पूरी तरह से कमज़ोर बना देता है, उसकी खूबसूरती ख़त्म कर देता है और अंदर से उसे कमज़ोर बना देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जब लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन और वाटर दोनों के प्रेजेंस में रखा जाता है तो वह अपने ऊपर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बना लेता है। चूँकि यह पानी में है इसलिए यह हाइड्रेटेड हो जाता है और यह Fe2O3 XH2O बनाता है, अर्थात हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि लोहे ने अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ा ली। इसे ही हम लोग रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस में आपने क्या देखा कि आयरन के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जो कि रस्ट होती है। रस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3 XH2O। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उस केस में लोहे की वजन बढ़ती है या घटती है या कांस्टेंट रहती है। तो हमारा आंसर होगा कि लोहे की वजन बढ़ जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं लोहे के साथ में Fe के साथ में ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आके ऐड हो गए, तो ऑब्वियस है कि उसका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट होगा इन कंपेरिजन टू आयरन। आयरन की तुलना में जो रस्ट होता है वो सॉफ्ट होता है और इस रस्ट की वजह से बहुत हमें नुकसान होता है। जनरली आप देखते होंगे पूल, कार, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे मटेरियल लोहे से बनी होती हैं, तो समय समय बीतने के साथ साथ उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्ट आना शुरू हो जाता है, तो उनकी कमज़ोरी और उनकी खूबसूरती दोनों ख़राब होने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुल बने रहते हैं लोहे के वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होने लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान होता है। उसी प्रकार से सिल्वर जो है, हालांकि रिएक्टिविटी सीरीज़ के नीचे है, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबे समय तक जब ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो सिल्वर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का है। शुरुआती स्टेज में यह वाइटिश कलर का, चमकीला कलर का होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन का परत चढ़ जाता है इसके ऊपर तो ये ब्लैक दिखने लगता है। उसी प्रकार से जब हम लोग कॉपर के बर्तनों को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं तो कॉपर ऑक्साइड Cu2 वो शुरुआती स्टेज में बनता है जो जनरली ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद ये फिर कन्वर्ट हो जाता है CuO में जो कि ग्रीन कलर का है। तो आपने इस प्रकार से देखा कि लोहे के बर्तनों में भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, सिल्वर के जो मटेरियल हैं उसमें ब्लैक कलर का, कॉपर के जो मटेरियल है उसमें ग्रीन कलर की परत चढ़ गई। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं वो कोरिजन कहलाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो जब ऑक्सीजन या वाटर के संपर्क में आते थे तो हाइड्रोक्साइड तो बनाते थे, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था और साथ में हमारा हीट भी जनरेट होता था। ये हीट इसको बर्न करता था और आग पकड़ लेती थी। तो जब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इन सबको ऑक्सीजन या वाटर के संपर्क में लाते थे, मॉइस्चर के संपर्क में लाते थे, तो आग पकड़ लेती थी और इस प्रकार से कोरिजन हमको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन उसी प्रकार से मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब का लेते हैं तो कुछ कुछ हद से हमें हाइड्रोक्साइड बनता भी दिखाई देगा
और ऑक्साइड भी बनता दिखाई देगा। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हमें ऑक्साइड मिलेगा, और अगर वाटर से रिएक्ट किया तो हमें हाइड्रोक्साइड मिलेगा। कुछ लिटिल बिट अमाउंट में हमें हीट भी देखने को मिलता है, लेकिन वो हीट सफिशिएंट नहीं होता है ताकि बर्निंग हो सके। तो इन सारे केसेस में आप देखेंगे कि कुछ हद तक रस्टिंग होती है, अधिक रस्टिंग नहीं देखने को मिलती है। तो जो रस्टिंग आपको देखने को मिलती है वो आयरन के केस में देखने को मिलेगी। वहीं अगर दूसरी ओर अगर एल्युमिनियम की बात करें, जो कि आयरन से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, जब एल्युमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा जाता है तो वह एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक पतला सा परत बना लेता है। ये जो पतले परत हैं वो लगभग नैनोमीटर में होते हैं या माइक्रोमीटर में पाए जाते हैं। तो ये जो लेयर है, पतले लेयर, एल्युमिनियम के केस में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, एक शील्ड बना लेता है, जो उसे आगे फर्दर कोरिजन होने से बचा लेता है। तो सवाल उठता है कि एल्युमिनियम संक्षारित क्यों नहीं हुआ, वो क्यों बच गया। आयरन और आयरन से बने हुए जो दूसरे मटेरियल हैं, कॉपर और दूसरे मटेरियल की बात करें जैसे कॉपर और सिल्वर की बात करें, तो उनमें जंग लग जाता है, वो क्लोराइड हो जाते हैं। लेकिन एल्युमिनियम क्लोराइड क्यों नहीं होता है, इस चीज़ को कैसे समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे समझा जा सकता है। मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम का कोई बर्तन है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में ये आएगा तो इसके जस्ट बाहरी लेयर में एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक पतला सा परत चढ़ जाएगा चारों तरफ। इस एल्युमिनियम के बर्तन के चारों तरफ एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक पतला परत चढ़ जाएगा। ये पतला परत क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को, चाहे वो वाटर हो या एयर हो, चाहे और भी कोई मटेरियल हो, उसके इस लेयर के अंदर घुसने नहीं देगा। तो जब पहला लेयर बन के तैयार होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो जो उसके ऊपर फिर जो ऑक्सीजन या वाटर का जो अटैक होगा वो इस लेयर के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये लेयर जो है इम्परमिएबल है, इम्परवियस है। वो काफ़ी सॉलिड होता है, बंद होता है, पैक्ड होता है। तो वाटर और एयर के मॉलिक्यूल को अंदर जाने ही नहीं देता है। तो फर्दर जो है उस एल्युमिनियम के बर्तन को ख़राब होने से बचाव मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाती है, क्योंकि उसका जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, या ऑक्साइड का जो पहला लेयर है वो इम्परमिएबल है, उसे अंदर आने नहीं देता है। वहीं अगर दूसरे केस की बात करें जिसमें लोहे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लोहे की जो लेयर है, पहली लेयर जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, और वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ये लेयर क्या होते हैं, पोरस होते हैं। पोरस मतलब छिद्रनुमा होते हैं, और उस छिद्र से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये पूरी तरह से सॉलिड और रिजिड नहीं होते हैं, और चूँकि ये पोरस होते हैं तो जहाँ जहाँ पोरस होगा वहाँ वहाँ पे फिर से क्या होगा कि हमारा वाटर और जो ऑक्सीजन है वो उस पोरस छिद्र से घुस जाएगा, और फिर से नीचे जो लोहे की मटेरियल है फिर उसमें भी संचारण करना शुरू कर देगा। तो ये पूरा अंदर तक प्रोसेस होता चला जाता है, और इस तरह से लोहे की जो स्ट्रेंथ है वो घटती चली जाती है दिन प्रतिदिन, और एक समय ऐसा आता है कि वो टूट के गिर जाता है और बहुत सारे एक्सीडेंट होने को देखने मिलते हैं। तो दो चीज़ें आपने देखी कि एल्युमिनियम संक्षारित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो उसकी ऑक्साइड की पतली परत थी वो इम्परविशियस थी, लेकिन आयरन के केस में जो ऑक्साइड की लेयर थी वो परमिएबल थी, वो परमिट करने की एबिलिटी दे रहा था वाटर को, ऑक्सीजन को, कि आओ मेरे अंदर घुस जाओ, क्योंकि उसका जो लेयर था ऑक्साइड का लेयर वो पोरस था, छिद्रनुमा था। तो इस तरह से आपने देखा कि एल्युमिनियम में कोरिजन क्यों नहीं हुआ और आयरन ये सब में कोरिजन हो जाता है। आयरन के केस में जो कोरिजन होता है दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। बाकी जो केसेस हैं उसमें आप जनरली कोरिजन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें गोल्ड, Au या प्लेटिनम की, तो ये कभी भी संक्षारित नहीं होते हैं। ये चाहे वाटर में रहें या ऑक्सीजन में रहें, ये संक्षारित नहीं होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ पिछली कक्षा में मैंने बताया था, आगे मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ कैसे बनती है, कैसे तैयार की जाती है। तो आप पाएंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे नीचे में गोल्ड, प्लेटिनम ये सब पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, और इसलिए ये संक्षारण से बचे रहते हैं, इनमें जंग नहीं लगता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे प्रोसेस किस तरह से होते हैं। अब आइए समझते हैं कि हम किसी चीज़ को, मटेरियल को कोरिजन से कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में बेसिकली आपने देखा कि जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट हो तब रस्टिंग ऑफ आयरन देखने को मिलता है। कोई अकेला रहेगा तो रस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे
जब कभी भी रस्टिंग होती है या कोरिजन होता है तो कोरिजन उसके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के बनने की वजह से होता है। और हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड तभी बन पाते हैं जब वो वाटर और एयर के संपर्क में आते हैं। तो अगर हमारे पास किसी तरह का एक उपाय हो जाए कि हम उसको वाटर और एयर के संपर्क में ना आने दें तो कोरिजन होगा ही नहीं। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं ताकि हम किसी मटेरियल को कोरिजन होने से बचा सकें। जैसे कि आप ग्रीस कर दें, जिस मटेरियल के ऊपर ग्रीस लगा रहेगा ऊपर हवा का प्रभाव उस पर नहीं दिखेगा, वाटर का प्रभाव नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्रीस जो है वो नॉन पोलर नेचर का रहेगा तो उसे अंदर जाने नहीं देगा। उसी तरह से ऑयल भी नॉन पोलर नेचर का रहेगा तो उसे जाने अंदर नहीं देगा। तो वो मटेरियल हवा और वायु के हवा और पानी के संपर्क में आएगा ही नहीं, तो उसका कोरिजन होगा ही नहीं। उसी प्रकार से गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, इसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर। ऐसा करने से क्या होता है, जिंक चूँकि कम रिएक्टिव होता है तो ये उसे संक्षारित होने से बचा लेता है। उसी प्रकार से हम लोहे को एलॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील का जो मटेरियल है वो संक्षारण उसमें नहीं पाया जाता क्योंकि वो एलॉय फॉर्मेशन कर देता है। उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, एक मेटल का परत दूसरे मेटल पर चढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है इसको भी डिटेल में हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कोरिजन को इनहिबिट कर देते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो कोरिजन इनहिबिटर हैं, कोरिजन होने नहीं देंगे। उसी तरह से हम पेंटिंग कर सकते हैं लोहे के। देखते होंगे आप घरों में जो लोहे के ग्रिल होते हैं या खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, तो उनको पेंट कर देते हैं ताकि काफ़ी लंबे समय तक वो टिके रहें और उनकी मजबूती बरकरार रहे। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोरिजन क्या होता है, एल्युमिनियम में कोरिजन क्यों नहीं होता है और कोरिजन से किस तरह से हम लोग बच सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेंसिडिटी क्या होती है। Thank you for watching my videos. If you like my videos, please like, share and comment. Thank you.